आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु तूने अभी तक संभाला बचा है। धन्यवाद, पूरा हफ्ता तो साथ मेरा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का ये आराधना को प्रभु जी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। तो आशीर्वाद करो, गीतों को गाने के लिए, वचनों से सुनने के लिए प्रभु जी तो सहायता करो प्रभु जी। तेरी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु जी तो हमारे साथ में रहो प्रभु जी। तो आशीर्वाद करो प्रभु जी। सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनकर कबूल कर पिताजी, आमीन। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। फिर से एक और बार ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आपके बीच में आने के लिए प्रभु हमें सहायता कर रहे हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, फिर वचन से सुनकर हम आशीर्वादित होंगे। हम एक गीत गाएंगे, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। ओ स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी इसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी इसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारी जगत से वो करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। ओ सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। ओ स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। ओ स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु ने अभी तक हमको संभाला, बचाया। हालेलुया। ये महामारी के समय में भी प्रभु हमारे साथ मेरा संभाला। हालेलुया। ओ प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, वो तेरे बाजू में 1000 और तेरे दूसरे बाजू 10,000 गिरेंगे पर तुझे वो छुएंगे। हालेलुया। हम जहाँ कहीं देखते हमारे नजदीक में भी, हालेलुया, ओ वायरस का निशानी हम देख पाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमारे साथ में है, हमारे संग है। हालेलुया। प्रभु हमें बनाने वाला परमेश्वर, हमें सिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओ हम उसके महिमा करने से कितना आनंद है। हालेलुया। उसकी स्तुति करना हमारे लिए सौभाग्य है। हालेलुया। ओ दूसरा एक भक्त कहता है, हालेलुया, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने ही रूप में हमें रचा है, अपने ही स्वरूप में हमें रचा है। हालेलुया। इन दिनों में भी मैं विश्वास करता हूँ, ये महामारी के समय में भी परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, हमें कुछ बनाना चाहता है। हालेलुया। हम उसकी तरफ अपने आप को समर्पण करेंगे तो प्रभु हमें उसकी मर्जी के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हमें वो मोड़ेगा, हमें बनाएगा। हालेलुया। हाँ, आइए हम वो गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अन्न वस्त्र और सारी आशीष को देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
को संभाला बचाया। हालेलुया। गीतों को गाने में प्रभु हमारे साथ में रहा। हालेलुया। आइए हम उसी उपस्थिति में रहते हुए हालेलुया प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया। जो भी वचन हम सुनेंगे वो हमारे लिए है करके हम विश्वास करेंगे। ध्यान से पूरा वचन को सुनकर हमारे जीवन में जो आशीर्वाद को परमेश्वर ने रखा है उसको हम पाएंगे। हालेलुया। प्रभु जी वचनों को सुनने में प्रभु जी हमें सहायता करो, उसके अनुसार चलने में प्रभु जी सहायता करो। प्रभु जी आगे का प्रभु जी सारे भागों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनकर कबूल कर पिताजी। आमीन। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। हम एक प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी कृपा दया को हम याद करते हैं। पिताजी आज का वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन को आशीर्वाद करके दो प्रभु जी। वचन को सुनने वाले हर एक के जीवन में परमेश्वर आप काम करो प्रभु जी। प्रभु वचन के द्वारा सुनने वाला हर एक आशीर्वाद पाए, अपना जीवन में परिवर्तन लाए, प्रभु सुधार लाए, आशीर्वाद पाए। प्रभु सहायता करो। बोलने के लिए प्रभु मुझे सहायता करो। पवित्र आत्मा की सहायता मुझे मिले प्रभु जी। यीशु के नाम से मांगते सुनकर कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हम आज का चिंता के लिए एक वचन लेंगे कि रोमियो को पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब हम यहाँ पढ़े हैं, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखो बाइबल क्या कहती है, अब मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यह कैसा हो सकता है? और हम यही पढ़ते आ रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं। हमारे आसपास कई विश्वास के लोग रहते हैं, कई धर्म को मानने वाले रहते हैं, और कुछ कहते हैं 7 जन्म लेना है और फलाना जन्म लेकर के उनको तकलीफ उठाना है, उसी के बाद फिर भी मानव जन्म लेते हैं। इसी प्रकार कई बातें हमें सुनने के लिए मिलती है। और भी कई लोग कई प्रकार के बोलते हैं। हम ये सारी बातों में कि आना नहीं चाहते, लेकिन बाइबल क्या कहती है ये हमारा विषय है। यहाँ क्या लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो दंड की आज्ञा क्यों नहीं है? मसीह यीशु में है तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अभी समझो मैं मेरा घर में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो ऐसा कोई मुझे पूछेगा कि मैं तुरंत बोलूँगा मैं मेरा घर में हूँ, मैं मेरा घर में रहता हूँ। इसी प्रकार ही कि मसीह में रहना होता है कि देखो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि हमें दंड की आज्ञा नहीं चाहिए तो हमें मसीह यीशु में रहना पड़ता है। यही तो इस वचन का मतलब है। तो मसीह यीशु में हम कैसा रहते हैं, ये सब बात कैसा हुई है, इसका पीछे क्या है, ये क्यों ऐसा है, ये सब बातों को आज हमें जानना चाहिए। कि यहाँ देखो, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो उनका चलना भी क्या है, आत्मा के अनुसार। कि समझो अब जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है उसमें विशेष क्या है। हम प्रकाशित वाक्य है कि उसका 14 अध्याय 13वां वचन में हम पढ़ते हैं। देखो, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे।
कि और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। कि यहाँ क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। पहली बात यही है कि मसीह यीशु में जो मरते हैं, हमने पहले देखा है जो मसीह यीशु में रहते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यहाँ हम क्या करते हैं? जो मसीह में मरते हैं वे धन्य है, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। पहली बात कि उनको अभी तक जितना जो है परिश्रम है कि वो सब उसी सब वो सारे परिश्रम से छूट कर विश्राम पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है? बड़ा के शब्द क्या लिखा है देखो, उनके कार्य उनके साथ वो लेते हैं। क्यों ऐसा उनका कार्य उनके साथ वो लेते हैं? वो मसीह यीशु में मरते हैं, मसीह यीशु में जिए हैं, मसीह यीशु में रहे हैं, उनका कार्य उनके पीछे वो लेते हैं, क्योंकि उनका काम ऐसा है। और जो मसीह यीशु में नहीं है और जो मसीह यीशु में है, दोनों का काम का फर्क है। और जो मसीह यीशु में नहीं है उनके लिए ऐसा कुछ काम नहीं है उनका साथ ले ले, साथ हो जाए, साथ उनके साथ हो जाए आखिर तक, वो काम के कारण उनको कुछ प्रतिफल मिले, ऐसा तो है ही नहीं है। लेकिन मसीह यीशु में जितने लोग रहते हैं उनका काम ऐसा है, इसलिए वो काम उनके साथ वो लेता है। तो ऐसा कौन सा काम है? ऐसा कई बातों आज हमें जानना है। कैसा मसीह में रहना है, मसीह में रहना मतलब क्या है और उनका काम क्या है, ये सारी बातों के बारे में हम थोड़ा ध्यान देंगे आज। पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, मसीह यीशु में रहना मतलब क्या है। गलातिया का पुस्तक उसका 3 अध्याय 26वीं आयत में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर की संतान हो। तो क्या लिखा? पहली बात क्या है? तुम सब लोग उस विश्वास के कारण जो मसीह यीशु में है, तुम्हारा विश्वास जो मसीह यीशु में है, इसके कारण तुम परमेश्वर की संतान है। जैसा मसीह यीशु में हमने विश्वास रखा है, मसीह यीशु जैसा परमेश्वर की संतान है, मसीह यीशु में जितने लोग विश्वास किया है, मसीह यीशु में विश्वास करना है मतलब क्या है? मसीह यीशु परमेश्वर का पुत्र, मसीह यीशु दुनिया में आया है, मसीह यीशु दुनिया में जिया है हमारा जैसा, मसीह यीशु 3 साल प्रचार किया है, मसीह यीशु अपना प्रचार के बाद क्रॉस पर अपना प्राण दिया है और उनको क्रॉस में से उतारे हैं, उनको गाड़ दिए हैं। जैसा मसीह यीशु ने बता करके बताते रहा वैसा वो मरे हुए में से जिंदा हो गया है और सबको देखते देखते जैतून पहाड़ में से स्वर्ग में ले लिया गया है। और ये भी नहीं है, जैसा यीशु ने हमें बता करके गया है, वो एक दिन अपने भक्त लोगों को, अपने अनुयायी लोगों को, उनके नाम से पवित्र जीवन जीने वाले लोगों को ले जाने के लिए फिर से इस दुनिया में आने वाला है। पवित्र लोग जो उनके लिए बाट जोगते हैं, ऐसे भक्त लोग हैं, उनसे डर करके उनके वचन को पालन करने वाले, उनके वचन को पालन करने से पवित्र कहलाते हैं। ये सब जब मसीह आएगा उस समय मसीह के साथ ले लिया जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, बादलों में उनके साथ हम मिलेंगे। यही तो मसीह में है, मसीह का विश्वास। तो समझो मसीह यीशु में जितने लोग हैं वो परमेश्वर की संतान है। मसीह के वचन में देखो, हम जो है यूहन्ना का पुस्तक उसका पहले अध्याय 12वीं आयत में हम पढ़ेंगे कि पढ़ेंगे परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया मतलब यीशु को ग्रहण किया, जितने लोग यीशु को ग्रहण किया, और उसने उन्हें
परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। बस बस, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। समझे ना? तो जितने लोग यीशु पर विश्वास लाए हैं, यीशु से एक अधिकार पाया है, परमेश्वर से एक अधिकार पाया है। कि वो क्या अधिकार है? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है। स्वर्ग में से आया परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के जो भी किया है, ये सभी बातों को विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको ही कहते हैं इस पर विश्वास किया है। तो ऐसे लोगों को एक अधिकार मिला है। वो कौन सा अधिकार है? परमेश्वर की संतान। उसके पीछे भी वो वचन में लिखा है, देखो, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। समझा ना? गलातियों में भी हमने यही पढ़ा है। हमारा जो विश्वास यीशु मसीह में है, उसी के कारण हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। तो हम लोग कितना भाग्य है। देखो, हम इस बात का मर्म है, हमारा अधिकार क्या है? हम परमेश्वर की संतान है, रहते पृथ्वी पर, लेकिन नागरिकता कहां है? स्वर्ग में। हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। तो हम यहां के नहीं है। यह देश भी कायम के लिए हमारा नहीं है। हम ये तो परदेश में रहते हैं। एक दिन हमारा स्वदेश है, परमेश्वर का राज्य है, जहां आज प्रभु यीशु मसीह वर्तमान है, वहां रहते हैं। वहां हम एक दिन जाएंगे। और दूसरा, इसमें से हमें एक और भी मर्म पता चल जाता है। हम परमेश्वर के संतान क्यों हुए हैं? इसलिए कि यदि स्वर्ग में जाना है तो हमें परमेश्वर की संतान बनना चाहिए। इस पृथ्वी में रहने वाले को मनुष्य का संतान बोलते हैं। स्वर्ग में रहने के लिए स्वर्ग का संतान, स्वर्ग में परमेश्वर का जो है, परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान ही स्वर्ग में जा सकता है, कोई मानव नहीं जा सकता है। दुनिया में रहने वाला कोई भी मानव नहीं जा सकता, यही बाइबल कहती है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए इस दुनिया में आया है। उनके विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, स्वर्ग का नागरिक बन जाते हैं। जैसा यीशु है वैसा, तभी तो हमें अधिकार मिलता है। जितने लोग परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर को मानते हैं, वो कायम इस दुनिया में रह नहीं सकता है। वो उनको मिट्टी हमेशा अपने अंदर रख नहीं सकता है। जैसा यीशु तीसरा दिन जी उठा है, उठ करके मरे हुए लोगों में वो पहिलौठा हो गया है। आज का दिन दुनिया में जितने लोग भी आए हैं, कि उनमें पहला व्यक्ति यीशु था, जो मरे हुए में से जिंदा होकर के जहां से आया वहां गया है। ऐसा ही जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। वो कभी जो है पाताल में नहीं रहेंगे, मतलब नरक में नहीं जाएंगे, उनका नरक का दंड नहीं है। इसलिए हमने पढ़ा है, अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसका कारण भी है, ये लिखा है, ये भी हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ देखो, और दूसरा एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय 16वीं कलम हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत पर ऐसा प्रेम रखा है, मतलब परमेश्वर इस दुनिया से प्रेम रखा है। मतलब दुनिया से मतलब क्या है? दुनिया के मिट्टी से, पत्थर से, पहाड़ से, पेड़ पौधे से, पक्षियों से, ऐसा नहीं। इस दुनिया में रहने वाले मानव जात पर परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर का प्रेम का नतीजा क्या है? परमेश्वर इस दुनिया से प्रेम किया है, उसका परिणाम क्या है? अपना एकलौता पुत्र को दुनिया के लिए दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर इस दुनिया में रहने वाले
लोगों पर ऐसा प्रेम किया है। क्यों ऐसा प्रेम किया है? उनका स्वरूप से बनाए गए लोग हैं, इसलिए परमेश्वर मनुष्य से ऐसा प्रेम किया है। देखा इस मनुष्य को क्या सहायता करे, क्या उपहार करे कि ये लोग के दंड से बच जावे, परमेश्वर का कोप से, नरक का दंड से कैसा मानव बच जाए। इसके लिए परमेश्वर ने आखिर ये सोचा, मैं अपना पुत्र को भेजूंगा, मैं मेरा पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजूंगा। कोई भी उन पर विश्वास करेगा, उनका बलिदान पर विश्वास करेगा, वो परमेश्वर का पुत्र करके विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होना चाहिए, अनंत जीवन पाना चाहिए। एक बार और पढ़ो उसको। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हाँ, लिखा है परमेश्वर अंड सरासर सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर ने जगत से, सारे ब्रह्मांड में, इस दुनिया जो पृथ्वी है, ये ग्लोब है, कुछ नहीं है। ये कितने गैलेक्सीज है और कितने जो है तारागण है, ये सब देखने का समय कि इस जगत इतना बड़ा नहीं है परमेश्वर के नजर में। तो भी परमेश्वर जगत में रहने वाला मनुष्य पर ऐसा प्रीति रखा, ऐसा प्रेम रखा है, अपना एकलौता पुत्र दे दिया है। किस लिए दे दिया है? कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होना चाहिए। उनका 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 कायदा क्या है, उनका नियम क्या है? मेरा पुत्र है, सारा ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर मैं ही हूं, मेरा पुत्र एकलौता पुत्र पर इस दुनिया के कोई भी लोग विश्वास कर देवे, उनका नाश नहीं होना चाहिए। कोई भी मेरा पुत्र से मित्र भाव करेगा, उनका वचन मानेगा, उनका अनुयायी बन जाएगा, उनका वचन के अनुसार चलेगा, उनका बलिदान पर विश्वास करेगा, उनका पवित्र लहू से अपने आप को धोएगा, उनसे पाप का क्षमा मांगेगा, उनसे पाप का क्षमा प्राप्त करेगा, वो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, उनमें से कोई भी नरक का दंड ना पाए। यह तो परमेश्वर का नियम, यही परमेश्वर चाहता था। कोई भी मेरा पुत्र पर विश्वास करेगा, उनमें से कोई नरक में नहीं जाएगा। बस वो मेरा पुत्र का अनुयायी है, मेरा प्रभु, मेरा पुत्र का भक्त है, इसके कारण वो मेरी संतान बन जाते हैं। परमेश्वर का यही जो है आशा थी, इसलिए परमेश्वर अपना पुत्र को भेजा। इसलिए लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होएगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। देखो परमेश्वर की क्या योजना थी मनुष्य जात के लिए, दुनिया में रहने वाले सारे लोगों के लिए। वहां परमेश्वर के नजर में कोई छोटा है कोई बड़ा है ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है इस दुनिया में रहने वाले सारे लोग हैं, चाहे काला हो, पीला हो, गोरा हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी देश का हो, सब एक मनुष्य आदम और उनकी पत्नी हव्वा उनकी संतान है। इसलिए परमेश्वर की योजना सारे मनुष्य के लिए एक ही थी, वो तो अपना पुत्र पर विश्वास करना। इसलिए आज भी सुसमाचार सारे दुनिया में प्रचार किया जाता है इस मनसा से, परमेश्वर का पुत्र यीशु पर विश्वास करो, उनका बलिदान पर, मानव जात का पाप का प्रायश्चित के लिए काल्वरी क्रॉस पर अपना प्राण दिया परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करो। यही तो सुसमाचार है। उनको मुक्ति मिलती है, उनका पाप का क्षमा मिलता है, प्राप्त होता है। हम आगे बढ़ेंगे। देखो कि पहले यूहन्ना का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 11वीं और 12वीं आयत हम पढ़ेंगे। और वह गवाही यह है, वो गवाही यही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। यह जीवन उसके पुत्र में है। देखो कितना अच्छी तरह से हर एक वचन हमें मिल रहा है। देखो कि परमेश्वर चुप करके कुछ काम नहीं किया है, पूरी बाइबल हमें दिया है, सारे दुनिया के लिए बाइबल दिया है। तो ये बाइबल क्या कहती है, इसमें कैसा लिखा है? देखो इसका पढ़ करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उनके लिए क्या होता है। देखो परमेश्वर अपना पुत्र पर अनंत जीवन को रखा है।
ये शॉर्ट में ये बात है, पढ़ो इसमें एक बार और पढ़ो। और वह गवाही यह है, गवाही यही है, मतलब साक्षी यही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हम लोगों को अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है, उसका पुत्र में है। सीखा, यही हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर हम लोगों को अनंत जीवन दिया है। कैसा अनंत जीवन है? जो कोई पुत्र पर विश्वास किया है उनको अनंत जीवन है। मतलब अनंत जीवन पुत्र यीशु पर परमेश्वर ने रखा है। एक बार और पढ़ो, सब क्लियर, साफ सफाई सबको मालूम पड़ना चाहिए। अनंत जीवन मतलब मसीह में कैसा रहना है, मसीह में रहने से दंड की आज्ञा से हम कैसा बचेंगे, कैसे हमें अनंत जीवन, शाश्वत काल का जीवन, सदा सदा परमेश्वर के साथ परमेश्वर का राज्य में रहने का जीवन हमें कैसा प्राप्त होता है। पढ़ो एक बार और वह गवाही यह है, गवाही यही है, ये गवाही यही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए, मतलब पूरा संसार में रखने वाले लोगों के लिए अनंत जीवन रखा है, अनंत जीवन दिया है। और यह जीवन, ये अनंत जीवन उसके पुत्र में है, वो उसका पुत्र यीशु में रखा है। इसलिए आज सुसमाचार सारे दुनिया में प्रचार किया जाता है। परमेश्वर सारे दुनिया के, उनका तो उनके सामने कोई पक्षपात नहीं है, वो किसी का पक्ष नहीं करते हैं कि पैसादार लोग हैं, धनाटी लोग हैं यही स्वर्ग में जाएंगे, या बहुत बड़े लोग हैं वो ही स्वर्ग में जाएंगे, या राजा महाराजा स्वर्ग में जाएंगे, या बड़े बड़े अधिकारी लोग स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा तो उनके सामने कोई नियम नहीं है। परमेश्वर ने सारे दुनिया के लिए अनंत जीवन दिया है। वो अनंत जीवन अपना पुत्र यीशु पर रखा है। उसका दूसरा वचन पढ़ो, 12वीं कलम पढ़ो, और भी साफ आपको पता चलेगा। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र यीशु है, उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं है। आज पुत्र यीशु का सुसमाचार, दुनिया में ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई टापू नहीं है, कोई भी जगह ऐसा भागी नहीं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया ना गया हो। यह इसलिए है कि प्रभु यीशु ने बोल के गया है, मेरा इस संदेश को सारे जगत में प्रचार करो। सारे जगत में उनका प्रचार चल रहा है। वो इसलिए है कि परमेश्वर ने इस दुनिया को, दुनिया के लोगों को अनंत जीवन दिया है। वो अनंत जीवन को अपना पुत्र यीशु पर रखा है। इसलिए जो कोई इस प्रचार सुन करके यीशु को पालेगा, यीशु को स्वीकार कर लेगा, यीशु को अपना लेगा, तो अनंत जीवन को अपनाता है। जितने लोग अनंत जीवन को अपनाते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो पुत्र यीशु को अपना हृदय में रखा है, पुत्र यीशु को स्वीकार किया है, पुत्र यीशु पर उनका विश्वास है, पुत्र यीशु के वचन को पालन करते हैं, पुत्र यीशु के साथ उनका रिश्ता अच्छा है। जितने लोगों का रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छा है, उनमें से कोई भी दंड नहीं पाएगा, नरक नहीं पाएगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रिय लोगों, इस बात, चाहे हम वर्षों से प्रभु के साथ रहते हो, प्रभु को विश्वास किया हो, और जन्म से हम प्रभु यीशु को जानते हो, हम चर्च जाने वाला हो, मीटिंग में जाने वालों हो, ये सबको इस बात अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। देखो एक बार और पढ़ो, मैं इसके लिए मैं एक फिर से इसको जो मैं पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको दिमाग में ये बात साफ सफाई मालूम होना चाहिए। पढ़ो।
जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं। उसके पास जीवन भी नहीं है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति भी हो, यीशु नहीं तो उनके पास जीवन नहीं है। यही बाइबल कहती है। इसलिए कि परमेश्वर के सेवक लोग सारे दुनिया में अपना प्राण को भी जोखिम में रख करके कई जगह में जाकर के सुसमाचार प्रचार करते हैं। इसलिए कि कैसा भी ये लोग यीशु को जान ले, यीशु के अंदर ही जो है आनंद जीवन है, यीशु के अंदर जीवन है, सदा काल का जीवन है। और हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखो कि रोमियो का पुस्तक, एफिसियों का पुस्तक दूसरा अध्याय 10वीं कलम पढ़ेंगे। एफिसियों का पुस्तक दूसरा अध्याय 10वीं कलम हम पढ़ेंगे। हम क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो इसमें एक मर्म हमें पता चल जाता है। मसीह यीशु में कैसा रहते हैं, मसीह यीशु का कैसा विश्वास करते हैं। देखो हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, देखो क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। हम सृजे गए मसीह यीशु में उन भला कामों के लिए हम सृजे गए, हम बनाए गए। इसका मतलब पहले तो हम बनाए गए, माता का गर्भ में हम बनाए गए और उसके बाद जन्म लिए। ऐसे ही मसीह यीशु में हम बनाए गए। देखो यहां क्या लिखा है, उन भले कामों के लिए सृजे गए। फिर से हमारा बनावट हुआ है, फिर से परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा हमें सृजा है। यीशु में जन्म लेते हैं, नया जन्म लेते हैं। पहला जन्म आदम के द्वारा, आदम की संतान से हमारा जन्म हुआ है। अभी नए सिरे से हम सृजे गए। इसलिए यीशु ने बोला यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेगा वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। नए सिरे से सृजे गए मतलब कंप्लीट बदल जाते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाती है। पहले जैसा नहीं, हम आदम की संतान थे तब हमने पाप किया है, पाप का स्वभाव था, दुनिया के अभिलाषा में पड़े रहे, सारे गंदा काम करते थे क्योंकि आदम के अंदर पाप का बीज को शैतान ने बो लिया। इसके बाद आदम की सारी संतान पाप करने वाले बन गए, परमेश्वर की अच्छे आज्ञा को उल्लंघन करने वाले बन गए हैं। इसे अभी मसीह में हम सृजे गए हैं तो खराब काम कर नहीं सकते हैं, भले काम के लिए हम सृजे गए। बस सिर्फ अच्छी बातों को सोचो, अच्छे बातों को विचार करो और अच्छे काम करो, मतलब भला काम करो। इसका एक उदाहरण देना है तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 3 वर्ष अपना सेवकाई का समय में, सेवकाई का काल में अच्छे काम किया है। बीमारों को चंगा किया है, दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों का दुष्टात्मा को दूर किया है, भूखे को खाना खिलाया है, सब के गरीब लोगों पर दया काया है, सबको जो है राज्य का सुसमाचार पक्षपात बिना बताया है। ऐसा भले काम किया है। अब देखेंगे थोड़ी देर के यहाँ और भी हम एक वचन पढ़ेंगे। देखो कि उसको फिर से एक बार पढ़ो। हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने जो भले काम हमको करना है उसको तैयार किया है, वो अपना पुत्र मसीह यीशु के द्वारा हमें बताया है। जब हम ये मसीह का वचन को पढ़ेंगे हमें पता चलता है कि भले क्या काम है, उसको हमें क्यों करना चाहिए। इसलिए वो काम, उन कामों को करना है जो परमेश्वर ने अपना पुत्र मसीह के द्वारा हमें बताया है।
सिर्फ मैं मसीह यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं मसीह यीशु में जो है मसीह यीशु से प्रार्थना करता हूँ, मैं उनका अनुयायी हूँ, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा पा लिया है, ये सबसे बड़ा कुछ काम है। भले भले काम के लिए हम सूरजे गए। हम जो है योहान पहले अध्याय और उसका 13वां वचन हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, तुम लोग शरीर से नहीं है, लहू से नहीं है, या शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तुम लोग परमेश्वर से जन्म हुआ है। उनकी इच्छा से हम जन्म हुए हैं। उनकी इच्छा क्या है? उनकी इच्छा से जो जन्म लेते हैं वो भले भले काम इस दुनिया में करना चाहिए। इसलिए हमने जो है प्रकाशित वाक्य में ये जो है भाषण का ये वचन का शुरुआत में हमने पढ़े हैं, जितने लोग मसीह में मरते हैं वो अब से धन्य है, क्योंकि उनका काम उनके पीछे हो लेता है। हमारा भला भला काम हमारा पीछे आएगा। मसीह यीशु में जितना भला भला काम हमने किया है, मसीह यीशु के कारण किया है, मसीह यीशु का वचन पढ़ करके किया है, मसीह यीशु का कहने के अनुसार किया है, मसीह यीशु को प्रसन्न करने के लिए किया है, ये सारे काम हमारे पीछे पीछे हो लेता है। वो दुनिया में साथ साथ मिट नहीं जाता है कि मरने के बाद ये सारे काम मसीह यीशु के कारण हमने किया है, वो हमारे साथ वो लेता है। ये अनंत काल तक हमारा साथ रहेगा। इसका प्रतिफल हम पाएंगे। हालेलुया। हम एक वचन और भी पढ़ेंगे। देखो इफिसियों का पुस्तक 2 अध्याय उसका 5वीं कलम पढ़ेंगे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या लिखा है? जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हम पाप के कारण हम मरे हुए थे। जो पाप करता है, पाप की मजदूरी या ये मृत्यु करके हम पढ़ते हैं। पाप की मजदूरी, जितने लोग पाप किया, पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो मृत्यु में पड़े रहे थे, मरे हुए थे, पाप के कारण मरे हुए थे। हम आज यीशु में है तो हम कितना कि आनंदित है, ये कितना खुशी की बात है। हम यीशु में है। परमेश्वर ने पाप में मरे हुए लोग हम लोगों को अपना पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जिलाया, नया तरीका से सुरझा है। इसलिए पहले पाप करने वाले थे, अन्याय करने वाले थे, व्यभिचार करने वाले थे, हत्या करने का आदत था, या हम झूठ बोलते थे, कई प्रकार का पाप में पड़े थे। ये ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? पाप में मरे हुए लोग। आज प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा मरे हुए दशा से हमें जिलाया। अभी हम पाप के लिए मरे हुए नहीं है, धर्म के लिए जी रहे हैं। हम यीशु के साथ जीते हैं। यीशु के साथ जीते हैं मतलब धर्म के साथ जीते हैं, क्योंकि यीशु ने अपने अनुयायी लोगों को एक बार बोला है, मुझ में पाप है करके तुम्हारे में कौन बोल सकता है? प्रभु यीशु मसीह में पाप नहीं है। उनका जन्म पवित्र है, उनका जिंदगी पवित्र है, उनकी बोली पवित्र है, उनका विचार पवित्र है, उनका काम भला है। इसलिए मसीह यीशु में हम जिलाए गए तो हम पवित्र है, हम शुद्ध गए, हम मसीह के अनुयायी गए, परमेश्वर की संतान है। इसलिए प्रभु के लोगों और भी एक वचन पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय उसका 9वीं कलम पढ़ेंगे। और भी मसीह में रहने के लिए क्या क्या होना चाहिए? देखो रोमियो 8वां अध्याय उसका 9वीं कलम पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम पर बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, वो उसका जन नहीं है। अभी हमने यही पढ़ा है, मसीह में मरते हैं। हालेलुया। मसीह में जो जी रहे हैं उनको डर नहीं है, क्योंकि उनको दंड की आज्ञा नहीं है। बहुत ध्यान से कि प्रभु के लोग सुनिएगा। और मसीह यीशु में जो रहते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह यीशु में मरते हैं, जितने लोग मरते हैं वो धन्य है, क्योंकि उनका काम उनके साथ हो लेता है।
उनका काम मसीह यीशु में जो काम उन्होंने किया है वो उनको नरक का आधीन में नहीं रखेगा। वो पवित्र थे, पवित्र जीवन जिया है, वो अपना प्रभु, अपना जो है गुरु है, अपना स्वामी है, यीशु के वचन के अनुसार चले गए, इसलिए वो नरक का आधीन में नहीं जा सकता है। वो धन्य है। वो कैसा है करके हमने यहाँ पढ़ा देखो कि उसने पहले वचन में हमने पढ़ा, देखो उसको पढ़ेंगे 8 माथिया है, उसका पहले वचन पढ़ो। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। उसके कारण क्या लिखा है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो शरीर के अनुसार नहीं है, आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखो दुनिया के लोग शरीर के अनुसार चलते हैं, अपना दिमाग के अनुसार चलते हैं, अपना जो है मन की बात जो भी है उसी के अनुसार चलते हैं, अपना दिमाग मन जो गलता है उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन परमेश्वर की संतान जो मसीह यीशु में है वो शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं। वो कैसा चलते हैं देखो, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। सुन रहे प्रभु के लोगों, मसीह में है करके कि आखिर धोखा नहीं खाना चाहिए। आत्मा के अनुसार चलना है तो आत्मा प्राप्त करना चाहिए। देखो क्या यही लिखा है, देखो, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। तो हमारा अंदर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा बसता है। यह बात हमें भूलना नहीं है। यहां क्या लिखा है कि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हम आत्मिक दशा में रहना चाहिए, ऐसा ही है यहां जो वचन बोलता है। आत्मिक दशा में रहने वाला ही आत्मा के अनुसार चलेगा। हम आत्मिक दशा में नहीं है, इस दुनिया के साथ मिल गए तो शारीरिक दशा में है तो मसीह में नहीं है। हम यही कहता है वचन, यही कहता है हम आत्मा के दशा में, आत्मा में रहना चाहिए। यही लिखा है, देखो फिर से मैं पढ़ता हूं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस वचन का अर्थ मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। तो योवान के बारे में, योवान भविष्य बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? योवान बपतिस्मा देने वाला एलिया का आत्मा का होगा। एलिया करके भविष्य दुखता था, पुराना नियम में हम पढ़ते हैं। एलीशा का गुरु था, उसका आत्मा यूहन्ना का था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का था। कि उनकी बोली, उनका क्रिया सब कुछ अलग है। लेकिन मसीह का आत्मा, यीशु का आत्मा ऐसा नहीं है। ये यीशु का ना आत्मा प्रेम का आत्मा, विश्वास का आत्मा, भरोसा का आत्मा, आनंद का आत्मा, संतोष का आत्मा, धीरज का आत्मा, दया का आत्मा, कृपा का आत्मा, संयम का आत्मा, ऐसे मसीह का आत्मा कुछ अलग हमें सिखाता है। इसलिए मसीह का स्वभाव का ना हो, ऐसा ही इसका मतलब है। देखो मसीह का स्वभाव का ना हो, मसीह का आत्मा का ना हो तो हम मसीह का जन नहीं है। सुन रहे हैं प्रभु के लोगों, आपको इसका अर्थ पता चला होगा। हम बोलते हैं हम यीशु हैं, हम क्रिस्ती हैं। नो क्रिस्ती, ऐसा कोई क्रिश्चियन नहीं कि कोई क्रिस्ती ऐसा नहीं हो सकता है कि जिनका मसीह का आत्मा ना हो, मसीह का स्वभाव ना हो। यदि हमारा अंदर मसीह का स्वभाव, मसीह का जो है विचार, मसीह की चिंता हमारा अंदर ना हो तो हम मसीह का जन नहीं है। हम कहीं कुछ हमारे बारे में, हम अपने बारे में बोल सकते हैं। मसीह तो कभी डरते नहीं थे, पहली बात, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान बोल करके चाहे कोई सेवक भी हो, कोई विश्वासी भी हो, डरता है तो भी यहाँ कह सकते हैं वो परमेश्वर की संतान ही नहीं है और मसीह का जन भी नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, अब्बा पिता करके परमेश्वर का बोलने का ऐसा पुत्र होने का आत्मा हमें दिया है। यदि हम परमेश्वर का पुत्र है तो दुनिया में हमें डर क्या है? कोई बीमारी से डर है, बीमारी आएगी, सबको आएगी तो हमें भी आएगी। परमेश्वर के पास सबका जवाब है, इलाज है। इसलिए परमेश्वर का जन नहीं डरता है, यीशु का जन नहीं डरता है। यहाँ थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। देखो उसी रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय में 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और आगे बढ़ो। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर के साथ हमें मसीह ने मिला दिया है। मसीह के विश्वास से हम परमेश्वर की संतान हुए हैं, इसलिए हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। देखो बहुत ध्यान से सुनिए, जिस मनुष्य चाहे पुरुष भी हो स्त्री भी हो, स्वर्ग में रखने वाला, सारे अंड सरासर को मतलब सारे ब्रह्मांड को सृजने वाला, रचने वाला परमेश्वर पर विश्वास करता है और उनको अब्बा पिता करके बुलाता है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर नरक नहीं है। वो उनकी मृत्यु भी एक धन्य की बात है। हम पढ़ते भी हैं कि परमेश्वर का डरवियों का मृत्यु उनके सामने अनमोल है करके हम पढ़ते हैं। वो हमें स्वीकार करने के लिए अपने दूतों को भेजता है। यहाँ देखेंगे, इसको मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ कि हमारा ज्यादा समय हम नहीं ले सकते हैं, कि इसके लिए शॉर्ट में हम बताते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, यदि आप मसीह का जन है, यदि आप मसीह में रहते हैं, मसीह का आत्मा से चलाया चलना है। देखो एक बात मैं आपको यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि मनुष्य का आत्मा से जो चलता है उनका स्वभाव अलग है, उनकी सोच अलग है, उनका विचार अलग है, उनका काम अलग है, उनकी आंख का देखना अलग है, आंखों से देख करके दिमाग से समझने का तरीका अलग है। और परमेश्वर के आत्मा से जो चलाए चलते हैं, जिनको परमेश्वर का आत्मा चलाता है, उनका विचार अलग है। उनका विचार को दुनिया के लोग समझ नहीं सकता है, वो कुछ अलग रहेंगे। एलीशा को कोई समझ नहीं पाया, एलिया को कोई समझ नहीं पाया, स्टीफन से करके स्तेफान, उनको कोई समझ नहीं पाया, यीशु को कोई समझ नहीं पाया। यीशु को इस संसार के लोग ग्रहण नहीं किया जब वो परमेश्वर की बात बताते थे। इसलिए पवित्र आत्मा से जितने लोग चलाए चलते, जितने लोगों को परमेश्वर का आत्मा चलाते, उन लोगों को साधारण मनुष्य के दुनिया में रहने वाले बहुत कठिन से समझेगा, उनको समझना मुश्किल है। यहां देखो, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, दुनिया ने मुझे नहीं ग्रहण किया है तो तुम्हें कैसा, मेरे सामने पड़ता है तो तुम्हारा भी सामना पड़ेगा। यहां देखो और भी क्या लिखा है 16वां वचन में, 16वें अध्याय में आयत में हम पढ़ते हैं, आत्मा 15 पढ़ते हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। तुम डरने के लिए, डरपोक कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा, ऐसा लिखा है। कोई भी डरपोक किसी भी चीज से वो डरने वाला है, क्योंकि हम परमेश्वर का पुत्र है, हम परमेश्वर की संतान है। डर करके एक चीज हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए लिखा गया, देखो क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं है। दास है, नौकर चाकर है, जिनके सामने एक लाठी लेकर के हमारे साथ खड़ा रहता है, वो तो डरता है, उनका डरना ही है, उनका काम भी ऐसा है, उसने दंड भी पाएगा।
लेकिन हम परमेश्वर का पुत्र है, हमारा काम ऐसा है, हमारा अंदर डर नहीं है। मैं इसके बारे में बहुत विस्तार से बोल सकता हूं, हमारे पास टाइम नहीं। देखो, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो डर की आत्मा नहीं है, वो वीरता का है, विश्वास का आता है, हिम्मत का आता है, आत्मा है। और यहां देखेंगे कि भयभीत ना हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कर करके पुकारते हैं। ये लेपालकपन के बारे में मुझे बताना है, उसके लिए कुछ समय की हमें चाहिए, इसलिए मैं वो शब्द को छोड़ देता हूं। हम पुत्र हैं, हम परमेश्वर को अब्बा और पिता, मेरे पिता करके बोलते हैं, हमें जवाब भी हमें मिलता है। हालेलुया। कि यहां देखूंगा और भी एक वचन पढ़ेंगे कि कोलोसियों का पुस्तक में आएंगे, कोलोसियों का पुस्तक 1 से 3 अध्याय 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। हम थोड़ा जल्दी समाप्त करेंगे। हालेलुया। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है, जहाँ मसीह विद्यमान है, वर्तमान है, और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। देखो, हम मसीह में है, मसीह में है, ऐसा करके आगे नहीं बढ़ना है। यदि आप मसीह में है तो क्या है, आपका जीवन कैसा होना चाहिए? मेरे सुनने वाले सारे लोगों को मैं ये सलाह देता हूं, प्रभु यीशु का आने का समय जल्दी है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि उनका आने का कई चिन्ह, अद्भुत बातें, कई कुछ दुनिया में जगह के हम देख रहे हैं। और महामारी है, वन पशुओं से मारा जाना है, और अकाल है, कई जगह में लड़ाई है, ये सब देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह पास में, निकट में आ गया है, नजदीक आ गया है। ये हम कैसा जीना चाहिए? जब मसीह के साथ जिलाए गए, मतलब कि हम पाप के कारण मरे हुए थे, अभी मसीह में हम जिलाए गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रखना, जीना, खाना, पीना, पहनना, रखना, सब यहां दुनिया में, लेकिन स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना। हमारी आंख, हमारा नजर हमेशा स्वर्ग में ही होना चाहिए, 24 आवर्स। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आपको नौकरी में बहुत बड़ी बड़ी जवाबदारी हो, आप जो बड़ा उद्योगपति हो, या आपको बहुत धन संपत्ति हो, बहुत 1000 बीघा जमीन हो, आप बहुत बिजीमैन हो, बहुत हमेशा व्यस्त रहने वाला हो, तो भी आपके चिंता, ध्यान, आपके नजर सब स्वर्ग में ही होना चाहिए। हाँ, इसलिए लिखा है, देखो कि तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, बस स्वर्गीय वस्तु का आशीर्वाद पाना चाहिए। मसीह का मतलब क्या है? मसीह स्वर्ग में विद्यमान है, वर्तमान है, वहां रहते हैं, कि उनके आशीर्वाद में, उनके साथ और भी रिश्ता बढ़ाना, नजीकता बढ़ाना है, उनका वचन में आगे बढ़ना है, उनकी व्यवस्था में आगे बढ़ना है, उनका प्रेम में, उनकी दया का स्वभाव में, उनका कृपा में, ऐसा हम आगे बढ़ते जाना है। मसीह में हमेशा हमें आनंदित रखना चाहिए, क्योंकि हमें एक दिन जहां हमारा प्रभु, हमारा गुरु, हमारा स्वामी वर्तमान है, स्वर्ग है, वहां ही हमें जाना है। कायम वहां जीना है, थोड़ा दिन यहां रखना है, जीना वहां, रखना यहां पृथ्वी पर थोड़ा दिन के लिए, ऐसा ही है। यहां हमें थोड़ा दिन के लिए रखना है, लेकिन जीना हमें स्वर्ग में कायम जीना वहां है। इसलिए लिखा है, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, ऐसा लिखा है। पृथ्वी पर की नहीं है, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इसलिए मेरी सुनने वाला प्रभु के लोगों, मैं इन वचनों के द्वारा हमारा मन कहाँ रखना चाहिए? पृथ्वी का धन संपत्ति से नहीं। पृथ्वी में, इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं सिखाऊंगा पृथ्वी में कुछ खरीदो नहीं है, कोई भी मिलता है तो उड़ा दो, कल प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, ये सिखाने वाला नहीं। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, उनका आने का समय तो हो गया है। लेकिन बाइबल हमें क्या सलाह देती है कि हम स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाना है। वहां जाएंगे तो हमें कैसा जीना है, किस प्रकार हम जिएंगे, कैसा रहेंगे,
ऐसे लोगों पर दंड की आज्ञा नहीं है। ऐसे लोगों को जब मृत्यु आएगा कोई डर नहीं है, वो कोई चिंता नहीं है, वो मृत्यु को देख करके भयभीत नहीं होगा। कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, उनको तो ये विचार ही नहीं आता है। मैं सच में बोलता हूँ, वो क्या है कोरोना इरोना करके सारे लोग बोलते हैं, तो मैं भी तो कि सब मास्क पहन करके जाता हूँ, कि बहुत सावधान रहता हूँ, कि लेकिन मुझे ऐसा कुछ विचार नहीं आता है कि हम कोरोना का काल में जी रहे हैं। ऐसा कोई विचार नहीं आता है, उसके बारे में विचार ही नहीं आता है, उसके बारे में डर भी नहीं होता है। मेरा एक ही की बात है, मेरा एक ही मन है, कभी भी तो प्रभु यीशु आएगा, उनके साथ जाना है। यदि मर जाऊंगा जब प्रभु यीशु मसीह का और तुरही का जो आवाज आएगी, मुझे उनके साथ जाना है। इसलिए अभी से नहीं है, जब मैं बपतिस्मा लिया उसी दिन से 23 उम्र से आज 63 उम्र है और 40 उम्र हो गया है। मेरा मन में यही है, जब भी मसीह आएगा मुझे वहां जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने शादी नहीं किया, मुझे बच्चा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। मैंने शादी किया, मुझे बच्चे हैं, बच्चे को भी बच्चे हैं, वो भी अच्छा जी रहे हैं। लेकिन प्रभु के लोगों, हमारा मन ये सब बातों के साथ हमारा मन कहाँ रखना चाहिए? ऊपर की वस्तुओं पर, स्वर्ग का वस्तुओं पर लगा रहना 24 कलाक। एक दिन तो इस दुनिया में हमारा अंत हो जाएगा। ये विचार हमारा मन में हमेशा होना चाहिए। दुनिया हमारा कायम का नहीं, इस दुनिया में हमें रहना है, स्वर्ग में हमें जीना है। क्योंकि यहाँ 70, 80, 90, 100 वर्ष भी हम रह जाए, ये रखना है थोड़ा समय में, यहाँ थोड़ा समय के लिए यहाँ रखना का मतलब है वहां हमें जाना है और जीना है। हमें स्वर्ग में जीना है, नहीं तो नरक में जीना है। इसलिए प्रभु के लोगों, आने वाला दिन बहुत है। इसलिए प्रभु का वचन में कि हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि मनुष्य कि कितना भी वर्ष इस दुनिया में रहे, अच्छी तरह से रहे, खाए पिए, तो भी अंधकार का दिन को भी उनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत है हालेलुया। इसलिए मेरे सुनने वाला भाई बहनों, हम मसीह में रहेंगे, मसीह के लिए जिएंगे, मसीह का वचन पालन करेंगे, उनका अनुयायी होकर के उनका कहा हुआ एक वचन को हम पालन करेंगे। हमारा मन स्वर्ग की वस्तुओं में हमेशा लगे रहे। प्रभु हमारे एक को आशीर्वाद करे। हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज का दिन पिताजी आपका पवित्र वचन के बताने के लिए, सिखाने के लिए मुझे आपने सहायता किया। ये सारे वचन को सुनने वाले, इसको देखने वाले हर एक वचन का अर्थ समझे प्रभु जी। इन वचन के अनुसार चलने के लिए उनका हिम्मत दो प्रभु, उनको कृपा दो प्रभु जी, उनके ऊपर आपकी आशीष बने रहे पिताजी। कृपा करो, दया करो प्रभु जी, आपकी करुणा की दृष्टि हमारे एक पर बने रहे पिताजी। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर, आमीन आमीन।